हाँ जी सर, इस बार आप लोकसभा का चुनाव कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर संजीव गुलेरिया, प्रदेश अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश और क्षेत्रीय दल गठबंधन हिमाचल रीजनल अलायंस का संयुक्त प्रत्याशी हूँ। इलेक्शन लड़ रहा हूँ कांगड़ा चंबा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। देखिए, हमारा जिला कांगड़ा और चंबा में 12,000 जो है कर्मचारी हैं जो जिनका सेवा काल सरकारी सेवा में 10 साल से कम है। मैं उनके हक की लड़ाई के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूँ और वो जो मेरे साथी हैं, जो पेंशन विहीन साथी हैं, जिनको CCS 1972 रूल्स के हिसाब से 10 साल जिनका सेवा काल नहीं है, और हमने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कई बार मिले हैं और उनको कहा था कि जो हमारे रिटायर्ड साथी जो हैं जिनका सेवा काल 10 साल से कम है, उनको भी एक सम्मानजनक पेंशन का प्रावधान किया जाए। लेकिन आज दिन तक वो नहीं कर पाए। शायद फाइनेंशियली क्राइसिस है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उनके हक के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और देखिए, मैंने अपने सरकारी सेवा काल में जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की है, वहाँ पे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर बिल्डिंग बनवाई थी। मैं पहले चंबा में था, वहाँ पे गढ़ था मेरा आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ पे सरकारी बिल्डिंग बनवाई थी। फिर जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे नूरपुर आया हूँ, खेड़ कुखेड़ में, वहाँ बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल था। वहाँ नई बिल्डिंग बनवाई थी अपने पर्सनल एफर्ट से। और उससे पहले हमने, मैं पास आउट हुआ था 1983 में, हमने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अनएम्प्लॉयड थे, उनका जो सरकारी सेवा में नहीं थे, एक एसोसिएशन बनाई थी और उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा था। और हमने काफ़ी एफर्ट्स किए, स्ट्रगल किया। और ये जो बैच वाइज पॉलिसी जो है, 50% कमीशन और 50% बैच वाइज, मतलब आयुर्वेद डॉक्टर्स की जो नियुक्ति होती है, वो सारे मेरे ही और मेरे कुछ जो बेरोजगार साथी थे, उनके एफर्ट्स के कारण ही वीरभद्र सरकार ने बैच वाइज पॉलिसी शुरू की थी। और उसके बाद मैं भी बैच वाइज, धूमल जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, हम इन सर्विस लगे थे। तो मेरा मतलब ये रिकॉर्ड रहा है, तो इसलिए ज- मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। जैसा कि भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, दोनों रोज़गार देने में फिसड्डी साबित हुई हैं, फेल रही हैं रोज़गार के मोर्चे पे। और सरकार से मेरी निवेदन रहेगी कि आउटसोर्सिंग प्रथा जो है ये बंद की जाए। जो भी हमारे बच्चे हैं जिनको नौकरी मिलती है, देखिए कमीशन से मिलती है, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से मिलती है सर्विस, एक टेस्ट होते हैं, बैच वाइज मिलती है। तो ये सारी जो रिक्रूटमेंट जो है वो नियमित होनी चाहिए, रेगुलर जॉब होनी चाहिए। जैस ये आउटसोर्सिंग वगैरह ये प्रथा बंद करनी चाहिए सरकार को। जैसा कि दो पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो मैदान में उन्होंने दोनों ने अपने कैंडिडेट उतारे हुए हैं। आप अपने आप को उन दोनों कैंडिडेटों के मुकाबले में किस ल- स्थान पे खड़ा करते हैं? देखिए, कांग्रेस वालों को तो मैं क्या बोलूँ। लोग, राज्यसभा का इलेक्शन था तो दिल्ली से कैंडिडेट लेके इन्होंने अपनी फजीहत करवाई है कांग्रेस सरकार ने। और यहाँ पे कांगड़ा चंबा में, यहाँ पे आशा कुमारी एक्स MLA मंत्री रही हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होती और उनको यहाँ पे टिकट दिया जाता। ये आनंद शर्मा को टिकट दिया है, तो ये सीट तो कांग्रेस ने बीजेपी की झोली में डाल दी है। लेकिन बीजेपी कैंडिडेट से ही मेरा सवाल रहेगा कि आप पहली दफ़ा जब भाजपा सरकार थी तो HRDC के चेयरमैन रहे हैं, फिर उसके बाद KC बैंक के चेयरमैन रहे दूसरी बार। तो आपने, मतलब आपकी क्या उपलब्धि हैं जो लोगों को बताएं। मेरी तो उपलब्धि रही है, मैंने बैच वाइज पॉलिसी जो है सरकार से आयुर्वेद डॉक्टर्स की वो शुरू करवाई थी। और उसमें आज तक जो बैच वाइज पॉलिसी चली हुई है वो मेरे कारण ही चली हुई है। क्योंकि एक बार इन्होंने बंद कर दी थी सरकार ने, विरोध शासनकाल में बंद हुई थी। तो हम राजा करण सिंह से मिले थे और उन्होंने बोला था कि मैं शिमला जाते ही ये बैच वाइज पॉलिसी दोबारा शुरू कराऊँगा। तो उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह को बोल के दोबारा बैच वाइज पॉलिसी शुरू करवाई थी। और अपना उसी के कारण जो है ये जो नए बच्चे हैं वो अभी
आयुर्वेद हेल्थ सेंटर में अपॉइंटमेंट हो रही है, 50% कमीशन से हो रही है, 50% बैच वाइज से हो रही है। जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी जनता के प्रति? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि रोज़गार जो है उसके संसाधन सरकार उपलब्ध कराए, रेगुलर रोज़गार जो है वो सरकार जो है हमारे बच्चों को दे। हाँ जी सर, आप लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? ऐसे सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोज़गार का रहेगा, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, और महंगाई जो है ये कैसे कम किया है, ये मेरा मुख्य मुद्दे रहेंगे। जैसा कि हिमाचल में दो बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं, आप अपने आप को किस स्थान पे स्टैंड करते हैं? देखिए, भाजपा का जो एमपी रहे हैं पीछे, उनका कार्यकाल देख लीजिए, और जो कांग्रेस से रहे हैं उनका भी देख लीजिए। उनसे मैं सर्वप्रथम ही रहूँगा। हिमाचल कांगड़ा चंबा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जो है उनको लोकसभा में उठाऊंगा, और महंगाई जो है उसको रोकने के लिए सरकार पे हम दबाव बनाएंगे। किसान जो हैं उनका आंदोलन जो है, किसान को जो एमएसपी मांग रहे हैं, उसके लिए हम लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे और किसानों के हित की और हिमाचल की जनता के हित की रक्षा करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे लड़ाई। जिस तरह भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विकास की गाथा लोगों को सुनाई जा रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विकास की गाथा कहाँ हो रहा है? विकास देखिए, कथनी और करनी में सभी दलों में बहुत अंतर है। आप लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर समर्थन मांगने जा रहे हैं? देखिए, मैं आया तो रोज़गार के लिए, लोगों को रेगुलर रोज़गार हो, हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोज़गार संसाधन उपलब्ध करवाना जो है वो सरकार की कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। रोज़गार गारंटी योजना जो है वो शुरू हो, पढ़े लिखे रोज़गारों को, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी।